डीएनए में हम अक्सर देश हित और देश की सुरक्षा से जुड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। देश के गौरव से जुड़ी खबरों को दिखाते हुए हमें खुशी का अनुभव होता है, लेकिन जब हम देश की सुरक्षा से जुड़ी कमियों को उजागर करते हैं तो हमें बहुत तकलीफ भी होती है। लेकिन हमारा मानना है कि कई बार सरकार और सिस्टम को आईना दिखाना जरूरी हो जाता है, और आज भी हम एक ऐसे ही संवेदनशील मुद्दे का विश्लेषण करेंगे। 2 जनवरी 2016 की तारीख तो आपको याद होगी, जब पठानकोट में भारतीय वायुसेना के एयरबेस पर 6 आतंकवादियों ने हमला किया था। आतंकवादी संगठन जैश-ए मोहम्मद की सभी 6 आतंकवादी कठुआ गुरदासपुर बॉर्डर होते हुए भारत की सीमा में दाखिल हुए थे। इस हमले में भारतीय वायुसेना के एक गरुड़ कमांडो सहित 7 सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए थे। पठानकोट में भारतीय वायुसेना के एयरबेस पर हुए आतंकवादी हमले ने हमारे आउटडेटेड सिस्टम के पुराने हो चुके सॉफ्टवेयर की पोल खोलकर रख दी थी। लेकिन दुख की बात यह है कि सीमा पार से घुसपैठ रोकने के लिए हमारे सिस्टम को सुरक्षा वाले जिस सॉफ्टवेयर को अपडेट करना था वो पानी में बह चुका है। जी न्यूज की टीम ने पंजाब में भारत और पाकिस्तान की सीमा से सटे इलाकों का एक ऑन द स्पॉट विश्लेषण किया है। हमारी टीम ने पाकिस्तान से सटे सीमा पर जो हालात देखे वो देश को चिंता में डाल सकते हैं, क्योंकि पंजाब से सटी भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित नदियों में आई बाढ़ की वजह से कई किलोमीटर तक कंटीली तारों की दीवारें, जिन्हें आप फेंसिंग भी कहते हैं, वो फेंसिंग पानी के तेज बहाव में बह चुकी है, जिसकी वजह से सीमा पर कई ऐसे पॉइंट्स बन गए हैं जहां तारें टूट जाने की वजह से अब खुले रास्ते बन चुके हैं और कोई भी आतंकवादी बड़ी आसानी से पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में अब दाखिल हो सकता है। आपको बता दूं कि भारत और पाकिस्तान की सीमा 3,323 किलोमीटर के इलाके में फैली हुई है, जिसमें जम्मू कश्मीर में स्थित लाइन ऑफ कंट्रोल भी शामिल है। पाकिस्तान से सटी सीमा भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है। पाकिस्तान से सटे पंजाब के इलाकों में सीमा रेखा करीब 553 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। गुरदासपुर और पठानकोट के करीब रावी नदी बहती है, जो आगे चलकर पाकिस्तान में मिल जाती है। अक्सर घुसपैठ के लिए आतंकवादी रावी नदी से पाकिस्तान के शकरगढ़ तक पहुंचते हैं और उसके बाद नदियों का सहारा लेते हुए टूटी हुई फेंसिंग से भारत की सीमा में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। बॉर्डर की मौजूदा स्थिति को आप भारत की सुरक्षा वाली दीवार में हुआ छेद भी कह सकते हैं, और इससे पाकिस्तान के जहरीले सांप कभी भी भारत में दाखिल हो सकते हैं। हालांकि ऐसी मुश्किल स्थिति में भी भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी बीएसएफ सीमा की रखवाली कर रही है, लेकिन लगता है कि हमारे देश के सिक्योरिटी सिस्टम ने चलता है वाली सोच की आदत अपना रखी है। इसलिए आज सिस्टम के इस एटीट्यूड पर तस्वीरों की मदद से जबरदस्त प्रहार करना जरूरी हो गया है। दो जनवरी 2016 को जब पठानकोट में भारतीय वायुसेना के एयरबेस पर आतंकवादियों ने हमला किया था तो पूरा देश एक पल के लिए सदमे में आ गया था। लेकिन उस आतंकवादी हमले के 8 महीने बाद जो तस्वीरें आज जी न्यूज आपको दिखाएगा वो पूरे देश को चिंता में डालने के लिए काफी हैं। करीब 1 साल पहले दीनानगर पुलिस स्टेशन और उसके कुछ महीनों के बाद पठानकोट के इंडियन एयरफोर्स के बेस पर हुए आतंकी हमले आपको जरूर याद होंगे। आतंकियों ने कटीले तारों की इस बाढ़ को पार कर पूरे देश को दहला दिया था। आज हम आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर शायद आज की रात आपको नींद न आए। भारत पाकिस्तान सीमा के पास से हमने अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग की शुरुआत की और रात की खामोशी को चीरते हुए हम सबसे पहले पहुंचे करीब 20 किलोमीटर दूर उस दीनानगर पुलिस स्टेशन पर, जहां पिछले साल जुलाई के महीने में 3 आतंकियों ने सुबह करीब 5:30 बजे हमला किया था। इस वक्त हम दीनानगर पुलिस स्टेशन है। ये वही पुलिस स्टेशन है जहां करीब 1 साल पहले इस जगह पर आतंकियों ने इस पुलिस स्टेशन को टारगेट किया था, और अभी भी देखिए 1 साल के बाद भी
आपको उस वक्त जो कुछ हुआ था उसकी यादें ये दीवारों को देख करके लग सकता है। गोलियों के निशान ये बताते हैं कि किस तरीके से आतंकियों ने यहाँ फायर किया था और यहाँ पर जो तैनात पंजाब पुलिस के जवान थे उन्होंने मुकाबला किया था। इस गाड़ी की मदद से आतंकी दीनानगर पुलिस स्टेशन पहुँचे और उसके बाद उन्होंने हमला बोल दिया था। अभी भी देख सकते हैं कि गाड़ियों पर गोलियों के भी निशान आपको दिखेंगे। दीनानगर में आतंकी जख्मी तस्वीरें आज भी जिंदा हैं। हम आगे बढ़े और रास्ते में हमें एक और ऐसी जगह मिली जहां से सिर्फ 27 किलोमीटर दूर पठानकोट में भारतीय वायुसेना के एयरबेस पर जैश-ए-मोहम्मद के 6 आतंकवादियों ने इसी वर्ष 2 जनवरी को एक बार फिर अपने नापाक इरादों को अंजाम दिया था। दीनानगर में हुए आतंकी हमले के 6 महीने के बाद एक बार फिर से पठानकोट के इंडियन एयरफोर्स के बेस पर आतंकियों ने हमला बोल दिया। आतंकी इन्हीं रास्तों से, जो कि ये रास्ता भारत पाकिस्तान सीमा की तरफ ले जाता है, वो इधर से आए और उन्होंने सबसे पहले एक गाड़ी को हाईजैक किया। गाड़ी में बैठे एकाग्र सिंह को उन्होंने जान से मार दिया और ठीक इसी जगह उन्होंने उसके डेड बॉडी को फेंक दिया। मारने के कुछ घंटों के बाद पुलिस को एकाग्र सिंह की डेड बॉडी बरामद हुई। लेकिन हम सिर्फ इन जगहों की ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं कर रहे थे, बल्कि हमारा मकसद सुरक्षा पर यहाँ की ग्राउंड रियलिटी बताना था। क्योंकि हमें जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक पठानकोट जैसा आतंकवादी हमला कभी भी और कहीं भी हो सकता है। ऐसा क्यों है, इसे समझने के लिए इन तस्वीरों को देखिए। ये वही इलाका है जहां से आतंकी लगातार घुसपैठ कर देश पर हमले की साजिश रच रहे हैं और ऐसे में जरा सी लापरवाही देश के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। आतंकियों की होने वाली इस घुसपैठ को रोकने के लिए पूरे भारत पाकिस्तान सीमा पर ऐसी ही फेंसिंग की गई है जिससे दुश्मन भारत की सीमा में दाखिल न हो पाए। लेकिन अब इस सुरक्षा दीवार में छेद हो चुका है। इन इलाकों में आई बाढ़ ने पंजाब से सटे भारत पाकिस्तान के इन इलाकों में काफी नुकसान पहुंचाया है। तेज पानी के बहाव से सीमा पर लगी कंटीली तारों की ये बाढ़ पानी के साथ बह गई है। हम इस वक्त गुरदासपुर में हैं। गुरदासपुर पे भारत पाकिस्तान सीमा पर बने इलाकों का हम दौरा कर रहे हैं। यहाँ पर आई बाढ़ ने काफ़ी नुकसान पहुँचाया है और आप देख सकते हैं कि बाढ़ की वजह से ये जो फेंसिंग है ये टूट चुकी है। पहले काफ़ी हाई टेक फेंसिंग होती थी जिसकी वजह से आतंकी या कोई भी किसी तरीके का मूवमेंट को रोकना बड़ा आसान होता था। लेकिन दूर दूर तक अगर आप देखें तो फेंसिंग टूट चुकी है, पानी की वजह से बह गई है। और हालांकि एहतियात के तौर पर छोटे छोटे कटीले इन तारों को लगाया गया है, लेकिन ये नाकाफ़ी हैं किसी भी इस तरीके के मूवमेंट को रोक पाने में। ये सीमा सुरक्षा बल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि फेंसिंग टूटी हुई है फिर भी हमें ड्यूटी करना पड़ रहा है। उस ड्यूटी के लिए हमारा ये पॉइंट बना हुआ है, जो कि हम 24 घंटे इस पॉइंट में रह करके सर्विलांस इक्विपमेंट के द्वारा तथा जवानों के द्वारा जोड़ी जोड़ी में रह करके हम इस ड्यूटी को बखूबी निभाते हैं। जब हम इन इलाकों में जगह जगह टूटे पड़े इन फेंसिंग का ऑन द स्पॉट विश्लेषण कर रहे थे तो हमें यहाँ की उज्ज नदी के पास इन फेंसिंग के ठीक उस पार पाकिस्तानी रेंजर्स के पोस्ट दिखाई दिए। यानी पाकिस्तानी रेंजर्स को भी ये मालूम है कि भारत की सुरक्षा दीवार कई जगह से टूट गई है। दूसरी तरफ आप देखें तो ठीक नदी का जो दूसरा हिस्सा है, इन पेड़ों के पीछे पाकिस्तानी रेंजर्स के कैंप्स हैं। इन रेंजर्स को भी ये बात अच्छी तरीके से मालूम है कि ऐसे इलाकों में कई जगह फेंसिंग टूट चुकी है या नदी नाले के इलाके हैं और ऐसे में वो अक्सर जिस तरीके से कोशिशें करते रहते हैं आतंकियों को घुसपैठ कराने में, वो इन इलाकों को भी चुन सकते हैं, इसके ज़रिए भी घुसपैठ कराई जा सकती है। किस तरीके से आप लोगों को प्रॉब्लम होती है उस वक्त में सिक्योर करने में? सर बाढ़ यहाँ पे जब आ जाती है तो हम लोग को काफ़ी मतलब कठिनाई से ड्यूटी करना पड़ता है। आने जाने का मतलब प्रॉब्लम हो जाता है। जूता खोल के हम लोग आते हैं, उससे भी नहीं होता है तो हमारा बोट नाका होता है। बोट से हम नदी में पेट्रोलिंग करते हैं और अपने एरिया को सिक्योर करते हैं। फिर हमारे को एडम करने में भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी हम अपने तरीके से और अपने तौर तरीके से अच्छे तरह से ड्यूटी करते हैं और हम अपने बॉर्डर की निगरानी करते हैं। पिछले दिनों आई बाढ़ और नदियों के बार बार रास्ता बदलने से आसपास कई जगह कच्ची और पक्की सड़कें भी खराब हो चुकी हैं और सीमा पर गश्त के लिए निकले जवानों को हर रोज नाव का सहारा लेना पड़ता है।
शाम का वक्त करीब आ रहा था और जैसे ही रात ने अपनी चादर ओढ़ी, हमें चारों तरफ डर की खामोशी महसूस होने लगी, क्योंकि जंगल, नदी और रात के अंधेरे में कोई भी आतंकी कभी भी अपनी हरकतों को अंजाम दे सकता था। अब हम रात के सन्नाटे के बीच रावी नदी के किनारे पहुंचे और यहां भी हमें फेंसिंग से एक बड़ा हिस्सा गायब दिखा। खुफिया एजेंसियों की माने तो पाकिस्तान के टेरर कैंपों में आतंकी बड़ी संख्या में भारत में घुसपैठ करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। रावी नदी के इन इलाकों में आई बाढ़ ने फेंसिंग को तोड़ दिया है और ऐसे वक्त में अब बीएसएफ के इन कमांडोज को काफ़ी अलर्ट रहना होगा। दिन की पेट्रोलिंग कर लिए जाने के बाद अब ये रात का वक्त है और रात के इस अंधेरे में इस तरीके से निगरानी करना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन आप देखें कि किस तरीके से बीएसएफ के ये कमांडो एक बोट के जरिए रावी नदी पर चक्कर लगा रहे हैं, निगरानी रख रहे हैं, ताकि अंधेरे और इन इलाकों का फ़ायदा उठा करके किसी तरीके की घुसपैठ ना कर ली जाए। नदी नाले के इन इलाकों में आतंकियों के लिए घुसपैठ करना आसान होगा और ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब फेंसिंग पानी के साथ बह गई है। यहाँ पे जब भी कोई भी हरकत होती है तो सबसे पहले हम अपने कमांडर है जो उसको इन्फॉर्म करते हैं कि सर इधर कुछ हरकत हो रहा है, तो कमांडर हमें आदेश देगा भाई अब आपको क्या करना है। उसके बाद फिर हमारे जो ट्रूप्स है वो क्लोज इकट्ठा हो जाते हैं, एक साथ होते हैं। उसके बाद फिर उसके ऊपर निगरानी रखते हैं। उसके बाद फिर जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करते हैं। फिर तमाम मुश्किलों और खतरों के बावजूद बीएसएफ के जवान 24 घंटे इन इलाकों में जिंदगी और मौत से सिर्फ इसलिए खेल रहे हैं ताकि हम और आप अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। पंकज जी, आप ये बताइए कि जब फेंसिंग नहीं है, नदी नाले के इलाके हैं, रात का वक्त है, जब आसपास कुछ दिखता नहीं है, तो कैसे आप इन इलाकों की सिक्योरिटी करते हैं? सर हम नदी के नाव में बैठ गए, नदी के बीच सर, मतलब अलर्ट रह के घूमते हैं, इसमें बैठ के सर्च करते हैं कहीं कुछ मतलब घुसपैठ ना हो जाए, इसलिए हमें अलर्ट रहना पड़ता काफ़ी सर। ये जो सर्च लाइट है रात के वक्त में किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल है? ये सबसे पहले तो हम जब भी कोई हरकत होती है तो अंधेरा होने के कारण ऐसे तो हम नॉर्मल देख नहीं सकते, तो हम सर्च लाइट द्वारा क्लियर करते हैं कि हाँ ये हरकत किस चीज़ की हो रही है, कि कोई जंगली जानवर है या कोई और चीज़ है, तो हम इसे क्लियर करते हैं। उसके बाद कोई दूसरी कार्रवाई जो है करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि पठानकोट जैसा बड़ा आतंकवादी हमला होने के बावजूद सिस्टम इतनी गहरी नींद में कैसे सो सकता है, वो भी ये जानते हुए कि पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकवादी हर वक्त भारत में दाखिल होने का मौका और रास्ता ढूंढते रहते हैं। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, गुरदासपुर, पंजाब। आज देश के सामने यह चुभने वाला सवाल रखना जरूरी था कि आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में हमारे देश का सिस्टम अपडेट क्यों नहीं हो पा रहा है। पठानकोट में हुए आतंकवादी हमले के 3 महीने के बाद गृह मंत्रालय ने पूर्व गृह सचिव मधुकर गुप्ता के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी को सरकार को यह सुझाव देना था कि भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कैसे मजबूत की जाए। इस कमेटी ने पिछले महीने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। इस रिपोर्ट को फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन इस रिपोर्ट की कुछ अहम बातें हमें पता चल गई हैं और ये वो बातें हैं जो आपको परेशान कर देगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था काफी कमजोर है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर असंतोष जताया है कि उन इलाकों में लेजर वॉल्स को इंस्टॉल नहीं किया गया है जहां से घुसपैठ की सबसे ज्यादा आशंका है। कमेटी ने यह भी पाया कि सीमा पर लगी फेंसिंग अति संवेदनशील है। ड्रोन्स की तैनाती और हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज मिलने के बावजूद इन इलाकों में ऐसे पॉइंट्स बड़े पैमाने पर मौजूद हैं जहां से घुसपैठ करना बेहद आसान है। इस रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया कि नदी से लगने वाले इलाकों में सर्वेलेंस बढ़ाने के लिए तुरंत ठोस कदम उठाने जरूरी है। कमेटी के सुझाव के आधार पर सरकार ने 5 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम को डेवलप करने पर अपनी सहमति भी दे दी है, जिसमें सीसीटीवी कैमरा, थर्मल इमेज, नाइट विजन डिवाइसेस और अंडरग्राउंड मॉनिटरिंग सेंसर्स शामिल हैं। हालांकि जमीनी स्तर पर हकीकत कैसी है, यह हमने अभी आपको अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग की मदद से दिखाने की कोशिश की है। वर्ष 2015 में पंजाब से सटी सीमा से भारत में घुसपैठ की 23 घटनाएं हुई थी, जबकि वर्ष 2016 के शुरुआती 7 महीनों में पंजाब में जितनी भी घुसपैठ की घटनाएं हुई हैं, उनमें 20 घुसपैठियों को
गिरफ्तार किया गया है, जबकि इस वर्ष जम्मू कश्मीर में अब तक घुसपैठ की 90 घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें 54 मामले ऐसे थे जिसमें आतंकवादी भारत की सीमा में दाखिल होने में कामयाब रहे थे। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर फेंसिंग और फ्लड लाइट्स लगाने की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट की होती है, जो गृह मंत्रालय के तहत आता है। और आज हम डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि पंजाब से सटी सीमा पर पानी में बह चुकी फेंसिंग पर जल्द से जल्द ध्यान दें, ताकि पठानकोट जैसा हमला देश को अपने सीने पर दोबारा ना झेलना पड़े। आपने अक्सर बड़ी बड़ी हॉलीवुड की फिल्मों में एडवांस टेक्नोलॉजी वाली सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीरें जरूर देखी होंगी, जिसमें जरा सी आहट पर सिक्योरिटी सिस्टम अलर्ट हो जाता है और अपने आप पूरी की पूरी इमारत एक किले में तब्दील हो जाती है। फिल्मों में आपने हाथों में घातक हथियार लेकर घूमने वाले सैनिकों को भी अक्सर देखा होगा। यानी अगर ये सिर्फ एक सोच भी है, या आप कह लीजिए कि ये कल्पना भी है, तो भी ये संभव है, ये मुमकिन है, इस तरफ काम किया जा सकता है। अमेरिका और इजराइल जैसे दुनिया के कई देशों की सुरक्षा व्यवस्था भी हॉलीवुड की फिल्मों में दिखाए गए सिक्योरिटी सिस्टम से बहुत मिलती जुलती है। अब सवाल यह है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? क्या हमारी सोच का दायरा सिर्फ इस बात तक सीमित है कि आतंकवादी आएंगे और हम उनका सामना करेंगे, डटकर सामना करेंगे और फिर अपने सीने पर गोली खाएंगे और फिर ऑपरेशन के बाद हम अपने जवानों की शहादत का मातम मनाएंगे? हम ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते जिसमें आतंकवादियों को हमारे देश की सीमा में 1 इंच अंदर आने का मौका ही ना मिले? कुल मिलाकर सच यह है कि हमारे देश के सिस्टम की सोच इतनी पुरानी हो चुकी है कि अब उसे तत्काल प्रभाव से ठीक करने की जरूरत है, अपडेट करने की जरूरत है।